नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन ਸਮੇਂ मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ 95ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ अपील। भारत में कोरोना वायरस के मामले में तेज वाधा लगातार जारी। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 2,86,579 तक पहुंची। लगातार दूजे दिन भारत में कोरोना वायरस तो सेहतयाब हुए मरीजों की गिनती एक्टिव मरीजों तो वध रही। सेहतयाब दर वध के 49.21% हुई। पाकिस्तान वालों जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में LOC के नाल गोलीबारी की उलंघना। नौशहरा सैक्टर में भारी गोलाबारी दौरान गुरदासपुर नाल संबंधित एक जवान शहीद। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा खेतर में पुलिस ने पाकिस्तान वालों चलाए जा रहे नारको अतवाद का पर्दाफाश करदियां लश्कर ए तैयबा अतवादियों के 3 करिंदियां नूं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों पासों 21 किलो हैरोइन 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी बरामद। सरकारी तेल कंपनियों वालों पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों में लगातार 5वें दिन वाधा। पंजाब में झोने की लवाई के काम ने जोर फड़िया। किसानों ने 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई ना मिलने की शिकायत करदियां प्रवासी मजदूरों की कमी कारण झोने की लवाई प्रभावित होने की कीती गल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट को एक मौके में बदलदियां आत्मनिर्भर भारत सिरजण का सੱਦਾ दिता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता के 95वें सालाना समागम को संबोधन करदे मोदी ने कहा कि सानू बाहरों मंगवाईयां जाण वालीआं वस्तां दा देश के अंदर ही उत्पादन करन नूं यकीनी बनाउण वाल कदम चुकने चाहिए हैं। उन्होंने सनअतकारां नूं अपील करदे कहा कि साडे कोल देश नूं नवीआं उचाइयां ते पहुंचाउण लई एक मौका है ते इसलिए सानू दलेराना फैसले लैंदिआं पूंजीकारी करनी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का टीचा देश दी नीतियों लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो कोविड-19 संकट ने सानू सबक सिखाया है कि असी इस दिशा वाल अपने यतन किवें तेज कर रहे हैं। उन्होंने आख्या कि भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार का शासन लोकमुखी ते धरती ते सुखावे विकास को उत्साहित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड-19 के नाल होर कई वंगारां का सामना कर रहा है जिन्हां विच विनाशकारी हड़ टिड्डी दल का हमला ते भूचाल शामिल हैं। असी ये वेखना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा वाल अगे वधदिया संकट को मौके विच किवें बरतिया जावे। क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले में 23 वाधा लगातार जारी है। देश में 24 घंटे दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 9,996 मामले सामने आए तो इस समय दौरान 357 लोगों की महामारी कारण मौत हुई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी किए गए आंकड़े अनुसार देश में हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल मामले की गिनती 2,86,579 तक पहुंच गई है तो हुण तक इस महामारी कारण 8,102 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान अज लगातार दूजे दिन कोरोना वायरस बीमारी तो सेहतयाब हुए मरीजों की गिनती एक्टिव मरीजों तो वध रही। अज सवेरे 8 बजे तक कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की गिनती 1,37,448 दर्ज हुई जबकि इस बीमारी तो सेहतयाब हुए मरीजों की गिनती 1,41,028 दर्ज की गई। सेहत मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल अनुसार इस वेले कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर वध के 49.21% तक पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं
आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड exceeds द नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट्स। एज ऑन 11 जून हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ICMR ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਦਰ 0.59 ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। Such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਤੇ UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 94,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,438 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36,841 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 326 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 32,810 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 984 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 21,554 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 1,347 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,805 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,232 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 518 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ LOC ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 6 AK-47 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 147 ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਥਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
श्रीनगर में पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि पुलिस ने भरोसेयोग सूत्रों के आधार पर नारको अतवाद की इस कड़ी का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण अब्दुल मोमिन पीर, इस्लाम उल हक पीर और सईद इफ्तिकार इंदराबी वजों हुई है तो सारे ही हंदवाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने अगे दस्सिया कि इस कड़ी के होर मैंबरों की पछाण की गई है तो उन्होंने छेती गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों वालों पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में लगातार 5वें दिन वाधे का ऐलान किया गया है। अज पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में 67 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इस वाधे नाल हुण दिल्ली में पेट्रोल का रेट 73 रुपये 40 पैसे तो वध के 74 रुपये हो गया, जबकि डीजल का रेट 71 रुपये 62 पैसे तो 72 रुपये 22 पैसे कर दिता गया है। पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में वाधा देश भर में होया तो सूबे में पेट्रोल और डीजल दी नवीं कीमतां लोकल सेल्स टैक्स या वैट के आधार पर निश्चित होंदियां हैं। जिक्रयोग है कि लगातार 5 दिन तेल कीमतों में वाधे मगरों पेट्रोल की कीमत में कुल 2 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे फी लीटर का वाधा होया है। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस महीने की 30 तरीक तक खाड़ी मुल्कों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई 58 होर उड़ानां शुरू कीतियां गईयां हन। पुरी ने दस्सिया कि वंदे भारत मुहिम के तीजे गेड़ तहत खाड़ी देशों तो हुण 107 की थां 165 उड़ानां चलाईयां जाणगीਆਂ। अपने ट्वीट सुनेहे राही ये जानकारी देंदियां पुरी ने कहा कि तीजे गेड़ में 30 जून तक यूरोप लई 80 हवाई उड़ानां चलाईयां जाणगीਆਂ। इन्हां विचों 2 उड़ानां लंदन ते 2 होर यूरोपी देशों लई होणगीਆਂ। उन्हां आखेआ कि पहलां कीते ऐलान अनुसार 70 उड़ानां तो इलावा 10 होर उड़ानां उत्तरी अमरीका ते कैनेडा लई शुरू कीतियां गईयां हन। इस दौरान वंदे भारत मिशन तहत मालदीव तो 200 भारतीय कल वतन वापस परते। मालदीव एयरलाइंस की पहली उड़ान 118 लोगों को लैके त्रिवेंद्रम पहुंची, जबकि दूजी उड़ान में 82 नागरिक चेन्नई पहुंचे। भारतीय लोगों को माले विचले भारतीय हाई कमीशन के सहयोग के तालमेल नाल वतन वापस भेजा गया है। इस मिशन तहत हुण तक मालदीव तो 3000 के करीब व्यक्ति भारत पहुंचे हैं। मालदीव में 20,000 तो वध भारतीय मूल के लोग हैं, जिन्हां चों 5,000 तो वध लोगों ने वतन वापसी लई रजिस्ट्रेशन करवाई है। पंजाब में इन्हीं दिनी झोने की लवाई का काम तेजी फड़ रहा है। सरकार वालों झोने के सीजन के मद्देनज़र किसानों को 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने का भरोसा दिता गया, पर किसान प्रवासी मजदूरों की कमी, नहरों में पानी की बंदी ते बिजली के कट्टां दियां अजे भी शिकायतां कर रहे हैं। मानसा जिले में भी कुछ अजिहियां ही रिपोर्टां मिल रही हैं। जिले के पिंड भैणी बागा में प्रवासी मजदूरों की गैर हाज़री में झोने की बिजाई करवा रहे किसान मक्खण सिंह और जगसीर सिंह ने दस्सिया कि प्रवासी मजदूरों की गैर मौजूदगी में स्थानक मजदूरों वालों झोने की बिजाई की जा रही है, जिन्हों का झोना बीजन का तजर्बा बहुत घट है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 8 घंटे की बजाय 6 घंटे बिजली ही दी जा रही है। इन्होंने किसानों ने सरकारी खर्च से मजदूरों को वापस लियाउण की मांग भी की है। सरकार ने लॉकडाउन तो बाद जिहड़ी झोना लाउण दी तरीक लानी ਉਹ 10 जून ਨੂੰ ਲਾਣੀ है। ਉਹਦੇ तहत ਅਸੀਂ 10 जून ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਆਈ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਤਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13-14 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। उधर मजदूर घट मजदूरी की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहना कि इस नाल उन्होंदा गुजारा नहीं चलता। की करिए हम टाइम पास करी जाते, उत्तों कल्पू करके कुछ भी घरे राशन पानी है नहीं। ये हिसाब नाल जिमीदार रेट दई जांदा, ये तो कुछ भी नहीं गुजारा होंदा इहदे नाल। सरकार नूं यही मंग है कि रेट वधाया जाए जीरी दा। पिछले साल 2800 सी रेट जी, ਹੁਣ 3000 भाजपा के सीनियर आगू ते साबका मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि आशा वर्कर कोविड-19 विरुद्ध जंग में पहली कतार में काम करदियां हन ते उन्हां तों सरकार कोविड-19 के घर घर जाके कीते जा रहे सर्वेखणां दौरान
ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। मनोरंजन काली ने कहा कि आशा वर्कर सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये महीना लैंदियां ने ते कईयां दी स्मार्टफोन रखने की समर्था भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब दी कोई 28,000 आशा ते आंगनवाड़ी वर्करां नूं कोविड-19 विरुद्ध जंग के मद्देनज़र स्मार्टफोन मुफ्त मुहैया करवाउण दी अपील की है। उन्होंने सुझाव दिता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 दीआं असैंबली चोणां दौरान पंजाब के नौजवानों नूं प्रस्तावित स्मार्टफोन देण दे कोटे विचों इस संकट लई आशा वर्करां नूं फोन मुहैया करवाउण। स्मार्टफोन तो इलावा इन्हां वर्करां नूं इंटरनेट दीआं लागतां वजों प्रति व्यक्ति 200 रुपए महीना भी देण दी उन्हां मंग कीती है। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीं खबरां ते एक नज़र फेर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट नूं एक मौके विच बदलदिआं आत्म निर्भर भारत सिरजण दा सੱਦਾ दिता। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स कोलकाता के 95वें सालाना समागम को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने बाहरों मंगवाईਆਂ जाण वालीਆਂ वस्तुओं का देश के अंदर ही उत्पादन करने को यकीनी बनाने वाल कदम चुकने की अपील की। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वार्ता लगातार जारी। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 2,86,579। लगातार दूजे दिन भारत में कोरोना वायरस तो सेहतयाब हुए मरीजों की गिनती एक्टिव मरीजों तो वध सेहतयाब दर वध के 49.21% हुई। पाकिस्तान वालों जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में LOC के नाल गोलीबंदी की उलंघना। नौशहरा सैक्टर में भारी गोलाबारी दौरान गुरदासपुर नाल संबंधित एक जवान शहीद। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा खेतर में पुलिस ने पाकिस्तान वालों चलाए जा रहे नारको अतवाद का पर्दाफाश करदिआं लश्कर तैयबा अतवादियों के 3 करिंदिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों पासों 21 किलो हैरोइन 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी बरामद। सरकारी तेल कंपनियों वालों पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में लगातार 5वें दिन वाधे का ऐलान। पंजाब में झोने की लवाई के काम ने जोर फड़िया। किसानों ने 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई ना मिलने की शिकायत करदिआं प्रवासी मजदूरों की कमी कारण झोने की लवाई प्रभावित होने की कीती गल। सो जी सन इस बुलेटिन दी खबरां। इजाजत चाहांगे। नमस्कार।